दिनों पहले ही मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम है क्लिक। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है जिसमें एक आदमी रिमोट से समय को कंट्रोल करता है और अजीब चीजें करता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिकैप। कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं माइकल से, जो अपने बच्चे बेन और समांथा के लिए टीवी चालू कर रहा होता है, पर उसे सही रिमोट नहीं मिलता, जिस पर उसका बेटा बेन कहता है कि उसके दोस्त केविन के पास लेटेस्ट यूनिवर्सल रिमोट है। बाद में माइकल ऑफिस जा रहा होता है, तभी पड़ोस का बच्चा केविन उसे हमेशा की तरह टोकते हुए कहता है कि उसके पापा ने लेटेस्ट साउंड सिस्टम खरीदा है, जिसे सुनकर माइकल जलन महसूस करता है। ऑफिस जाते ही हम मिलते हैं एलिस से, जो माइकल की असिस्टेंट होती है। बिजनेस मीटिंग खत्म होते ही माइकल का बॉस जॉन उसे नए टास्क पर काम करने के लिए कहता है, पर माइकल कहता है कि अगले हफ्ते उसे अपने फैमिली के साथ कैंपिंग पर जाना है। तभी बॉस उसकी छुट्टी कैंसिल करते हुए कहता है कि कुछ समय बाद उसे एक और मीटिंग अटेंड करनी है। तभी माइकल को याद आता है कि आज उसके बेटे बेन की स्विमिंग एग्जाम है, मगर वह वहां देर से पहुंचता है। हम देखते हैं कि बेन का स्विमिंग कोच बिल उसे एक पिता की तरह सलाह दे रहा होता है और माइकल फोन कॉल में व्यस्त होता है। रात को फैमिली डिनर में भी माइकल फोन पर व्यस्त होता है, जिसके कारण घर आते ही माइकल की पत्नी उससे झगड़ने लगती है और जब माइकल टीवी चालू करने जाता है तब वह गलती से अपने बेटे के खिलौने के रिमोट को दबा देता है और गुस्से में कहता है कि उसे भी अपने पड़ोसी केविन जैसा लेटेस्ट यूनिवर्सल रिमोट चाहिए। माइकल कार में बैठकर रिमोट खरीदने चला जाता है। वह एक बेड बाथ एंड बियॉन्ड नाम के स्टोर में चला जाता है जहां अलग अलग सेक्शन होते हैं। वह बियॉन्ड नाम के सेक्शन में चला जाता है जहां काफी अंधेरा होता है। वहां वो एक साइंटिस्ट से मिलता है और कहता है कि वो एक यूनिवर्सल रिमोट ढूंढ रहा है, जिस पर साइंटिस्ट उसे एक वे बियॉन्ड नाम के रूम में ले जाता है। रिमोट को निकालते हुए वह कहता है कि यह उसका नया आविष्कार है और वह इसे माइकल को फ्री में दे देगा। माइकल कहता है, क्या यह सच में फ्री है? जिस पर वैज्ञानिक कहता है कि आज उसका लकी दिन है और उसे रिमोट दे देता है। माइकल घर आ जाता है और उस रिमोट से टीवी चालू कर देता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी वहां आ जाती है और फिर से झगड़ने लगती है और कहती है कि उसे फैमिली के लिए समय निकालना होगा। माइकल टीवी को पॉज करता है और कहता है कि जैसे ही उसका प्रमोशन होगा वह सभी घूमने जाएंगे, मगर उसे पता नहीं चलता कि टीवी के साथ उसने समय को भी पॉज कर दिया है। फिर से वह टीवी को प्ले करता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कुछ देर बाद वह काम कर रहा होता है, तब उसका डॉग उसे परेशान कर रहा होता है। माइकल गुस्से में कहता है कि काश इस रिमोट से तुम भी म्यूट हो जाते, और बटन दबाते ही डॉग म्यूट हो जाता है। माइकल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। फिर वह अपने डॉग को बाहर ले जाता है और रिमोट से उसे फास्ट फॉरवर्ड करता है। अब माइकल को यकीन हो गया था कि वह रिमोट से सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। अगले दिन माइकल बाहर जा रहा होता है, तभी केविन अपने नए गैजेट को दिखाते हुए कहता है कि ये उसकी कार से भी महंगा है और माइकल उसका रोबोट डॉग तोड़ देता है। माइकल फिर से उस साइंटिस्ट के पास चला जाता है और कहता है कि क्या उसके साथ मजाक हो रहा है। तब वैज्ञानिक कहता है कि सच में वह इस रिमोट से सब कुछ कंट्रोल कर सकता है और उसे मेन्यू बटन क्लिक करने को कहता है। इस बटन से वह अपने पास्ट को देख सकता था। हम देखते हैं कि माइकल अपने बचपन को देख रहा है, जिसमें उसके पिता उसको एक मैजिक ट्रिक दिखा रहे हैं। वह एग्जिट दबाता है और प्रेजेंट में वापस चला आता है। वह साइंटिस्ट से पूछता है कि वह कौन है और साइंटिस्ट उसे एक कार्ड देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल ऑफिस चला जाता है, जहां उसका बॉस घूमने जाने की तैयारी कर रहा होता है, जिसे देखकर माइकल जलन महसूस करता है। घर आते ही वह देखता है कि उसका बेटा केविन के साथ खेल रहा है। वह तुरंत पॉज दबाकर उसका हाथ नीचे करता है और बॉल सीधा केविन के मुंह पर लगती है। घर में आते ही उसकी पत्नी कहती है आज उसके पेरेंट्स फैमिली डिनर के लिए आने वाले हैं। माइकल कहता है कि आज रात को उसे काम करना है, इसलिए वह डिनर को फास्ट फॉरवर्ड करता है। हम देखते हैं कि बच्चे काफी मस्ती कर रहे हैं और उसका डॉग भी कुछ अजीब चीजें कर रहा है। माइकल फास्ट फॉरवर्ड करते रहता है जब तक डिनर खत्म न हो जाए। जब वह काम करने बैठता है, उसकी पत्नी वहां आ जाती है और उसे अपने डॉग के करामत के बारे में बताती है और कहती है कि क्या सफाई करने तक वह बच्चों पर ध्यान रख सकता है, जिस पर माइकल मना कर देता है और उसकी पत्नी उससे झगड़ने लगती है। माइकल तुरंत फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा देता है। बाद में जब वह सोने जाता है तब उसकी पत्नी उससे माफी मांगती है और वो रोमांस करने लगते हैं। तब उसकी पत्नी माइकल से कहती है कि काम करके वो बहुत थक गई है और उसे मसाज करने के लिए कहती है। माइकल फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाता है, मगर चीजें कुछ ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड हो जाती हैं। तभी माइकल साइंटिस्ट को कॉल करता है और साइंटिस्ट तुरंत ही वहां आ जाता है। साइंटिस्ट उसे रिमोट के फास्ट फॉरवर्ड के बारे में बताता है कि फास्ट फॉरवर्ड के टाइम उसकी बॉडी ऑटो पायलट पर चली जाती है। साइंटिस्ट के जाने के बाद माइकल फिर से फास्ट फॉरवर्ड दबाता है और कुछ दिन आगे चला जाता है। वह फिर से फास्ट फॉरवर्ड दबाकर तैयार हो जाता है।
जब माइकल ऑफिस जा रहा होता है तब वह ट्रैफिक में फंस जाता है और वहां उसे एक आदमी परेशान कर रहा होता है। माइकल फिर से फास्ट फॉरवर्ड दबाता है और रास्ते में अचानक स्लो मो का बटन दबाता है। ऑफिस जाते ही प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है और माइकल रिमोट के बटन के साथ खेलते हुए मजे कर रहा होता है। रात को माइकल और उसका बॉस जापानी क्लाइंट को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वह उनकी भाषा समझ नहीं पाते। फिर माइकल रिमोट से लैंग्वेज इंग्लिश कर देता है और उन्हें बिजनेस डील के लिए मना लेता है। माइकल का बॉस उससे प्रमोशन का वादा करता है। माइकल घर पर गिफ्ट्स लेकर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि उसे पता था कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज उसने उनका फेवरेट सॉन्ग सुना था, मगर माइकल को वह सॉन्ग याद नहीं था। पत्नी के समझ जाने से पहले ही वह पास्ट में जाकर वह सॉन्ग देख लेता है और अपनी पत्नी को इम्प्रेस कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल अपने बॉस से प्रमोशन के लिए शुक्रिया करता है, मगर उसका बॉस कहता है कि उसकी प्रमोशन अभी नहीं होगी। जब डील का सारा काम खत्म नहीं हो जाता, उसकी प्रमोशन नहीं होगी। यह सुनकर माइकल पॉज का बटन दबाता है और अपने बॉस को पीटने लगता है। रात को माइकल फिर से साइंटिस्ट से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह प्रमोशन होने तक टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है, जिस पर साइंटिस्ट कहता है कि यह करना उसके लिए सही नहीं होगा। मगर माइकल फिर भी टाइम फास्ट फॉरवर्ड करता है और प्रमोशन के दिन पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि वह 1 साल आगे पहुंच गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल की पत्नी फैमिली को टाइम न देने के कारण उससे झगड़ रही थी और अचानक से रिमोट ऑटो फास्ट फॉरवर्ड करता है और माइकल देखता है कि उसके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं और उसे पता चलता है कि अब उसका डॉग नहीं रहा, जिससे सुनकर वह काफी उदास हो जाता है। बाद में माइकल साइंटिस्ट को कॉल करता है। साइंटिस्ट उसे बताता है कि उसके बार बार फास्ट फॉरवर्ड करने से रिमोट खराब हो गया है। माइकल रिमोट को फेंकने की कोशिश करता है, मगर रिमोट फिर से उसके पास आ जाता है और माइकल 10 साल आगे पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि माइकल अब बहुत मोटा हो गया है और उसका बेटा बेन भी काफी मोटा हो गया है। उसकी बेटी समांथा अब काफी बड़ी हो गई है। माइकल देखता है कि उसकी पत्नी और स्विमिंग कोच बिल का चक्कर चल रहा है और वह लड़ाई करने लगता है। रिमोट फिर से फास्ट फॉरवर्ड होने वाला होता है, तभी माइकल पॉज का बटन दबाता है। साइंटिस्ट उसे कहता है कि ये सब माइकल की ही गलती है और अभी भी उसके पास वक्त है। माइकल प्ले बटन दबाता है, तब एक डॉग आकर उस पर अटैक करता है और रिमोट ऑटो फास्ट फॉरवर्ड करता है। 6 साल बाद हम देखते हैं कि माइकल एक हॉस्पिटल में है और उसकी पत्नी उसे बताती है कि उसे कैंसर है और उसे हार्ट अटैक भी आया था। हॉस्पिटल से बाहर आने पर माइकल देखता है कि अब वह बहुत बड़ा आदमी बन गया है और उसका बेटा बेन अब पतला हो गया है और उसकी कंपनी में काम करता है। माइकल बेन को कहता है कि उन्हें फैमिली डिनर करना चाहिए और अपने दादाजी को बुलाना चाहिए। बेन कहता है कि उसके दादाजी नहीं रहे और माइकल रोने लगता है। माइकल शमशान चला जाता है और अपने पिता के आखिरी पल को देखना चाहता है। साइंटिस्ट उसे कहता है कि वह उन्हें नहीं देख सकता, मगर उसके पिता के साथ उसकी आखिरी मुलाकात जरूर देख सकता है। हम देखते हैं कि माइकल के पिता उससे मिलने ऑफिस में आए थे, मगर माइकल ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा था। अपने पिता को रोते हुए देखकर माइकल दुखी हो जाता है। साइंटिस्ट उसे बताता है कि वह असल में एक एंजल ऑफ डेथ है। माइकल घबराकर रिमोट से फास्ट फॉरवर्ड करता है और फ्यूचर में बेन की शादी में पहुंच जाता है। माइकल की मां अभी भी जिंदा थी और वह उससे अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए कहती है। अचानक माइकल और उसकी पत्नी का फेवरेट सॉन्ग बजता है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। माइकल देखता है कि उसकी बेटी अब बहुत बड़ी हो गई है और वह बिल को डैड कहती है। यह सुनकर माइकल को हार्ट अटैक आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल और उसके बच्चे हॉस्पिटल में हैं। बेन कहता है कि अब उसे जाना होगा, ऑफिस में कई काम बाकी हैं, और वे दोनों वहां से चले जाते हैं। माइकल बेड से उठकर बाहर जा रहा होता है। तभी एंजल ऑफ डेथ उसे कहता है कि उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। माइकल अपने बच्चों को देखता है और उनकी तरफ भागने लगता है और गिर जाता है। बेन उसे देख लेता है और सब माइकल के पास पहुंच जाते हैं। माइकल बेन से कहता है कि फैमिली से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। वह बिल को मिडिल फिंगर दिखाता है और अपनी पत्नी को शुक्रिया कहता है और मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल बेड बार्ट एंड बियॉन्ड के एक बेड पर सो रहा होता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि ये एक सपना है, माइकल खुशी के मारे कूदने लगता है। वह घर जाकर सबको बुलाता है और कहता है कि वो सब कैंपिंग पर जा रहे हैं। माइकल एक टेबल पर उसी रिमोट को देखता है, मगर वो उस रिमोट को कचरे में फेंक देता है। तो दोस्तों, ये था क्लिक मूवी का रिकैप पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मिलते हैं एक नए रिकैप के साथ।